जान को खतरे में डालकर भाग नहीं सकते। बेहतर यही समझेंगे कि अंदर ही रख दी जाए और उसको मनाया जाए, भाई ये बाहर आ रही थी, मैं तो अंदर कर रहा था। एक मामूली आदमी जब आपकी चोरी की हरकत को देख लेता है तो आप चोरी करने का इरादा तर्क कर देते हैं। यार अब भाई, अब रजाकार देखें भाई, अब ये हमारे बस से निकल चुका है। अब हम बहुत खतरनाक मिसाल देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि ये तकरीर में वो खतरनाक मिसाल रिकॉर्ड हो जाए, लोग फिर मजाक उड़ाते हैं कि मौलाना ऐसा बोले। बहुत गलत बात है ये। अभी मैंने मना किया और इसकी हिम्मत देखो, इसका कलेजा देखो यार। अपनी अम्मा के पेट में कैसे टिका होगा ये आदमी। भूल जाता हूं मैं, डिस्टर्ब हो जाता हूं भाई, नहीं हमारी आदत है। हम लोगों ने बंबई के प्रोग्राम देखे, कर्नाटक के देखे, बेंगलोर के देखे, हैदराबाद के, कितनी शांति सुकून, सरों पर बैठी मक्खी तक नहीं उड़ाते वो यार। सीखो उन लोगों से, तहजीब देखी है उनके प्रोग्रामों में हमने। यहां जो उठ रहा है, जिसको पेशाब लग रहा है, अरे थैली भी लेके आया करो। यहां पर पहले बैठ जाएंगे, बीच में बाद में उड़ के भागेंगे। सबको एक साथ, टाइमिंग भी इतनी फिक्स है कि सबको एक साथ पेशाब लगता है। 10-10 आदमी एक साथ उठेंगे। तो आप चोरी नहीं कर सकते। मामूली आदमी आपकी हरकत को देख रहा है तो आप चोरी नहीं कर सकते। बिल्कुल यही कैफियत तकवे की है। एक मुसलमान के दिल में यही तकवा होना चाहिए, जब वो शराब की बोतल हाथ में ले और अपने होठों तक ले जाए तो ये सोच ले कि दुनिया की नजरें देख रही हो या नहीं। मेरी बीवी नहीं देख रही, मेरे बच्चे नहीं देख रहे, मेरे माँ बाप नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह की जात तो है जो देख रही है। अल्लाह तो है जो देख रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजरों से मैं छिपा हुआ नहीं हूं। यही तवक्कुल, यही डर, यही तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाना चाहिए। और अल्लाह का डर जैसी पैदा हुआ, हमने शराब की बोतल को फोड़ दिया, नहीं पिएंगे हाथ। यह है तकवा। ऐसे हक्का तुकातिही का मतलब यह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। आई ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। अल्लाह ने यह कहा है कि जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। क़ौलन सदीदा, सही साफ सुथरी बात करो। अल्लाह ने यह नहीं कहा सच बोलो। सच बोलने में और दुरुस्त बात कहने में फर्क है, फर्क है। अल्लाह ने यहां यह कहा है दुरुस्त बात बोलो। कौलन सदीदा, सदीदा तस्दीदुस सहम से मुश्तक है, यानी तीर को जब कमान में लगाया जाता है और कमान से जब तीर को छोड़ा जाता है तो वो तीर बिल्कुल निशाने पर जाता है, बिल्कुल निशाने पर सीधा। जैसे आपको इस रॉड पर, इस ट्यूबलाइट पर निशाना लगाना है तो कमान से जो तीर छोड़ेंगे वो सीधे उस ट्यूबलाइट पर लगेगा, इधर उधर नहीं होता है वो तीर। जैसे आपने छोड़ा वैसे ही वो गया सीधे। तो जैसे तीर निशाने पर लगता है वैसी आपकी बात बिल्कुल साफ सुथरी और बेलाग होनी चाहिए। कहने वाला जो कह रहा है, पूछ रहा है, उसी के मुताबिक होनी चाहिए। मसलन मौलाना जर्जीस साहब को पुलिस ढूंढ रही है और पहचानती नहीं है, और मेरे पास आके कहती है मौलाना जर्जीस को देखा, और मुझे से पूछ रही है। मैं 2 कदम हट गया, यहां था, यहां आ गया। जी क्या कह रहे हो? अरे मौलाना जर्जीस को देखा? हाँ हाँ अभी तो यहां थे। सही बोला कि गलत बोला है? आप लोगों से मैं पूछूंगा ये सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, लेकिन शरीयत कहती है ये गलत बोले। ये सही तो है, सच तो है, लेकिन दुरुस्त नहीं है। उसने आपसे कहा कि मौलाना जर्जीस को देखा। मौलाना जर्जीस तो आप ही हैं।
और आप ये जानते हैं कि ये मुझी को पूछ रहा है, तो फिर आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि अभी तो यहां थे। अब ये झूठ में लिखा जाएगा। मसलन मेरा बिजनेस मालदा से चलता है और कोई आदमी मुझसे पूछे, यार मौलाना साहब माल लेके कहां जाते हो, कहां बेचते हो, मैंने बताना नहीं चाहता। भाई मैं बताऊंगा तो बिजनेस तुम भी शुरू कर दोगे, कंपटीशन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि मेरे बिजनेस में कोई और भी इंटरफियर कर सके। आपने मुझसे पूछा, मौलाना साहब कल कहां थे, आप जानना चाह रहे हैं मेरे जगह के बारे में, आप जानना चाह रहे हैं मेरे बिजनेस के बारे में। अरे मौलाना साहब कल माल लेकर कहां गए थे, कल कहां थे? और मैंने कह दिया जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैंने क्या कहा? जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। मैं जहां भी था तो जमीन के ऊपर ही रहा था और जहां भी था तो आसमान के नीचे ही था। आपकी नजर में ये बात सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर में ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो भी जानता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। वो जानना चाहता है कि आप किस शहर में थे, किस बस्ती में थे, कहां थे, और आप बताना नहीं चाहते। आप साफ कहिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं कहां था ये मैं आपको नहीं बता सकता। कोई गुनाह नहीं है, आप सही बोल दीजिए, मैं कहां था मैं आपको नहीं बताना चाहता। आप मुझसे बार बार मत पूछे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस बात खत्म कर दी। लेकिन आप चाहते हैं कि वो बुरा भी ना माने और मैं झूठा भी नहीं हूं, और आप ऐसा बीच का रास्ता निकालें, ऐसा बीच का रास्ता। और ऐसे लोगों ने बहुत से रास्ते निकाले थे। आपको मालूम है, चारों बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग, चारों इमामों में से एक इमाम ऐसे भी गुजरे हैं कि हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा कि उनके जमाने में एक आदमी, उसकी बीवी बहुत ज्यादा हांडी चाटती थी, हांडी चाटती थी। गोश्त तो पकने के बाद ऐसे लेके हांडी चाटती थी। उसको बड़ा शौक था हांडी चाटने का, और शौहर को ये बहुत बुरा लगता था। शौहर ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। एक दिन गुस्से में कह दिया कि अगर तूने अब हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। आदत कहां बदलती किसी की। 2-4 दिन तक तो बेचारी नहीं चाटी, 5-6वें दिन उसने फिर चाट ली, भूल गई। अब उस इलाके के सारे मौलवियों ने फतवा दे दिया कि तलाक हो गई। का क्यों? का उसने हांडी चाट ली। का सबसे बड़े बुजुर्ग से पूछ लिया जाए, वहां से डिग्री ले ली जाए, सर्टिफिकेट ले लिया जाए। उनके पास पहुंचे साहब, सब लोग, ये भी पहुंचा कि मैं चाहता नहीं हूं कि मेरी बीवी मुझसे जाए। मैं उन्होंने कहा ये बताओ, सारे मौलाना कह रहे हैं तलाक हो गई। कहा अच्छा ये बताओ बेटी, तुमने हांडी कैसे चाटी? रास्ता निकल रहा है। कहा नहीं, जैसे चाटते वैसे ही चाटी, ऐसे लेके हैं। फरमाया कि तलाक हुई नहीं। कहा क्यों? सारे मौलाना चढ़ बैठे, तलाक नहीं हुई। उसने कहा हांडी चाटी तो तुझ पे 3 तलाक। बुजुर्ग मोहतरम कहते हैं उसने हांडी चाटी कहां है, उसने तो उंगली चाटी है। शौहर ने तो ये कहा था कि अगर तूने हांडी चाटी तो तलाक। उसने हांडी ऐसे उठा के चाटी होती तो तलाक होती। उसने हांडी नहीं चाटी, उसने हांडी से शोरबा निकाल के उंगली चाटी है, इसलिए तलाक नहीं हुई। वाह वाह क्या दिमाग है, वाह क्या समझदारी है ये। इसीलिए बुजुर्ग वो ले गया अपनी बीवी को उठा के। तो ये देखिए, जबकि उसके दिल की नीयत यही थी, वो पहले भी ऐसी ही चाटती थी, पहले भी उंगली ही चाटती थी, पहले भी वो हांडी नहीं चाटती थी, और उसको यही चीज बुरी लगती थी। और उसके कहने का मकसद ही ये था, अगर आइंदा तूने ऐसा किया तो तुझ पर 3 तलाक। लेकिन रास्ता निकाल दिया गया, रास्ता निकाल दिया गया। ये सच तो हो सकता है लेकिन दुरुस्त नहीं। कुरान करीम ने तकवे की बुनियाद बताई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और डर की बुनियादी चीज क्या है? क़ूलू क़ौलन सदीदा। जब भी किसी से बात करो तो दुरुस्त बात करो, साफ सुथरी बात करो, बेलाग बात करो। उस बात में
टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, उस बात में हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जो बात करो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करो, सीधी सीधी बात करो, सीधी सीधी। हाँ, यह है तकवे की बुनियाद, इसको कहा जाता है तकवा। ऐसे बेशुमार वाक़यात हमारी जिंदगी, सहाबा किराम की जिंदगी में मिलेंगे। कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा बुजुर्ग वो है, सबसे बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। कुरान की आयत हमें बतला रही है जो अल्लाह से जितना ज्यादा डरेगा वो उतना बड़ा बुजुर्ग होगा। बुजुर्गी, इकराम और उसको इज्जत उसी को सबसे ज्यादा मिलेगी जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरेगा। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक अल्लाह से डरा करते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के डर का हाल तो ये तब बुखारी पढ़िए। अपनी बीवी आयशा की रान पर, इस पे गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते, रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में, और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा जरा देखो तो कहां चली गई। हजरत आयशा ने जैसी दरवाजा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है उसको। होता ना, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया ए, अल्लाह के रसूल ने 3 आवाजें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे थे, बकरी के बच्चे से खेल रहे थे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाजें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सजा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा सुन, मैंने तुझे पहली आवाज दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस जमाने की नौकरानियां भी झूठ नहीं बोला करती थी। सजा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था, फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई और इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आपने, आप मिसवाक कान में लगा लेते थे, जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वजू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह